हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय सिया राघव जय अवध बिहारी। 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 जय जानकी वल्लभ जय जानकी वल्लभ भक्तन हितकारी। जय सिया राघव जय अवध बिहारी।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्री रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री जानकी रमण भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करते हुए आज अष्टम दिवस की कथा में भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। विराजमान सभी हरिभक्तों को, वैष्णवों को, भगवान से प्रेम करने वाले भगवत भक्तों के हृदय विहारी भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान के सुंदर चरित्रों का हम गान करते हैं। कल हम सभी ने यह श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान वनवास की लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान वनवास में प्रवेश करते हैं। मैया बहुत दुखी है, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, सभी अवध के लोग बहुत ही दुखी हैं।
महाराज दशरथ तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम प्रसन्न हैं। लक्ष्मण जी को भी अब कोई क्षोभ नहीं है कि अब तो वे भगवान के साथ हैं, और भगवान के साथ जो व्यक्ति रहता है, फिर परिस्थिति कैसी भी हो, हम किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन यदि भगवान साथ में है तो फिर कष्ट किस बात का, फिर दुख, फिर पीड़ा किस बात की। तो लक्ष्मण जी को तो पीड़ा नहीं है, भरत लाल शत्रुघ्न लाल को पता ही नहीं है, क्योंकि वे महल में है ही नहीं, वे तो अपने नाना जी के घर कैकई देश में गए हुए। इस प्रकार से वर्णन है। सुमंत्र जी के साथ भगवान वन में प्रवेश करते हैं, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। भगवान कई प्रकार से हमारी परीक्षा लेते हैं। जिस प्रकार से लक्ष्मण को बहुत प्रलोभन दिए, माता सीता को बहुत प्रलोभन दिए कि वन में तो बहुत कष्ट है, भगवान के समझाने से नहीं समझी, तब स्वयं दशरथ जी ने समझाया कि बेटी सीता, तुम्हें पता है वहाँ वन में बहुत कष्ट होगा, वहाँ पे खूब कंकड़ पत्थर हैं, कोल भील हैं, तपसी लोग हैं, ऐसे वातावरण में तुम नहीं रह सकोगी, मत जाओ। सभी ने समझाया। जब भी हम भगवत पथ पर, भगवत भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो भगवान अपनी योगमाया के प्रभाव से बहुत सारी अड़चनें हमारे मार्ग में डालते हैं। बहुत प्रकार से पहले हमें भटकाने का प्रयास किया जाता है। भगवान ठोक बजाकर देखते हैं कि वास्तव में ये भक्त है कि नहीं, परीक्षाएं देते हैं। और जितना श्रेष्ठ भक्त होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा भी होती है। एक बार एक गांव में व्यक्ति था जो बहुत ही निर्धन था, बहुत दरिद्र था, गरीब था। उसके कुछ मित्र थे। उन मित्रों ने बताया कि अरे भाई, तुम तो भगवान की भक्ति करते हो, लेकिन फिर भी निर्धन हो, एक काम करो, हमारे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? तो कहा कि जैसे ही गांव के बाहर निकलोगे तो जो बड़ा सा शहर है, उस शहर में एक राजा रहता है, और वह राजा इतना प्रतापी है, इतना पुण्यवान है कि जो भी ब्राह्मण, कोई भी वैष्णव ब्राह्मण, भगवत भक्त ब्राह्मण उसके द्वार पर जाता है तो राजा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, कभी उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस राजा के द्वार पर जाए, लेकिन शर्त यह है कि जो भी राजा से कुछ मांगने जाए वह पवित्र वैष्णव भक्त होना चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि शुद्ध नहीं है और भक्त नहीं है तो राजा फिर उसको दान नहीं देते। एक और बात बताई कि वह राजा कई प्रकार से परीक्षाएं लेते हैं और उन परीक्षाओं में व्यक्ति को सफल होना पड़ता है। तो ये ब्राह्मण देवता थे, छोटे से गांव के। इन्होंने विचार किया, मैं तो जन्म से ही बड़ा पवित्र हूँ, कभी कोई गलत आदतों में मैं नहीं पड़ा, कुछ गलत खान पान नहीं है, तो मैं राजा के पास अवश्य जाऊंगा। मैं तो वैष्णव हूँ, विप्र हूँ, मैं राजा के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए महाराज, मैं कितना निर्धन हूँ, कितना गरीब हूँ, आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। मित्रों ने कहा, हाँ भैया जाओ, अवश्य राजा तुम्हें कुछ ना कुछ दान देंगे। अब ये ब्राह्मण चल पड़ा, लेकिन मित्रों ने पहले ही सावधान कर दिया था कि राजा केवल उसी व्यक्ति को दान देते हैं जो शुद्ध हो और भगवान का भक्त हो। केवल ऐसे ही व्यक्ति को राजा दान देते हैं और परीक्षा भी लेते हैं, सचमुच का भक्त है कि नहीं, तो उसके लिए राजा परीक्षा भी लेते हैं। जो व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है वही केवल राजा के महल में प्रवेश कर सकता है। अब ब्राह्मण को तो बड़ा गर्व था, बड़ा स्वाभिमान था कि मुझसे अधिक ज्ञानी कौन होगा, चाहे जैसी परीक्षा ले ले, मैं तो सफल हो जाऊंगा। तो वे ब्राह्मण चले। अब नंगे पैर थे, चलते गए, धूप प्यास सब सहन की
और जैसे तैसे राजा के महल के बाहर पहुंच गए। अब 2 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं है, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। फिर भी ब्राह्मण ने सोचा बस एक बार राजा को पता चल जाए कि मैं आया हूँ तो राजा मेरा स्वागत करेगा, फिर तो खाने पीने को सब देगा, फिर कुछ परेशानी नहीं रहेगी। बस एक बार किसी भी तरह से राजा से मिलना है। अब उस राजा के महल के 4 द्वार थे। अब ध्यान दीजिएगा, कितने द्वार थे राजा के महल के? 4 द्वार थे। तो यह ब्राह्मण देवता जैसे ही पहले द्वार पर गए तो पहले द्वार पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग मांसाहार कर रहे थे, मांस खा रहे थे। तो वो तो ब्राह्मण देवता थे, ऊपर से वैष्णव और थे, भगवान के भक्त थे, रामचंद्र जी के भक्त थे। तो जैसे ही देखा कि पहले द्वार पर लोग बैठ के मांस मच्छी खा रहे हैं तो क्या किया, तुरंत आंखें बंद कर ली और वहां से भागे। हे राम कैसे लोग, राजा इतना महान है, इतना गुणगान इस राजा का सुना है और इसके द्वार पर ऐसे लोग बैठे हैं जो मांस खाते हैं। बाहर निकल कर आ गया, लेकिन फिर सोचा राजा से तो मिलना है, द्वार यही है, जाना तो पड़ेगा। वैसे 4 द्वार थे पर इसको पता नहीं था। तो पहले द्वार पर गया, कहा भैया देखो हमें महाराज से मिलना है, आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ, हमें जाने दो महाराज से मिलने के लिए। अब वे लोग तो द्वार पर बैठे थे रास्ता बंद करके। उन्होंने कहा नहीं, जब तक तुम हमारे साथ बैठकर ये मांस मच्छी नहीं खाओगे तब तक हम तुम्हें राजा के पास जाने नहीं देंगे। पहले हमारे साथ बैठकर भोजन करना पड़ेगा, तभी राजा के पास जाने देंगे। ब्राह्मण ने कहा अरे राम ऐसा गलत कार्य मैं इस जीवन में कभी नहीं कर सकता, और वे वहां से चले गए। जब दूसरे द्वार पर गए, पता चला और भी द्वार हैं, दूसरे द्वार पर गए तो देखा कुछ लोग बैठकर कोई भी बातें नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक केवल कथा का श्रवण करेंगे। जैसे ही दूसरे द्वार पर गए तो देखा कुछ लोग बैठ के मदिरा का पान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मदिरा का पान कर रहे थे, शराब पी रहे थे, नशा कर रहे थे। अब उस विप्र वैष्णव ने कहा कि हमें महाराज से मिलना है, भैया जाने दो। खूब हाथ जोड़े, खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, पहले हमारे साथ बैठकर तुम्हें मदिरा का पान करना पड़ेगा, तभी राजा से मिलने देंगे। एक बार मदिरा पी लो और राजा के पास चले जाओ। ब्राह्मण ने कहा नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, दूसरे द्वार से चले जाएंगे। अब गए तीसरे द्वार पे। जब तीसरे द्वार पर गए तो एक वैश्या वहां पर थी और उस वैश्या ने कहा पहले एक रात्रि मेरे साथ रहना पड़ेगा, तब राजा से मिलने दूंगी, अथवा मेरे द्वार से तो आप नहीं जा सकते। अच्छा, ब्राह्मण ने कहा नहीं, ऐसा गलत कार्य भी हम नहीं कर सकते। तब चौथे द्वार पर गए और चौथे द्वार पर कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे और वे कहने लगे कि हमारे साथ बैठकर जुआ खेलना पड़ेगा, तब ही हम राजा से मिलने देंगे। अब 4 द्वार थे और चारों द्वारों पर इस प्रकार के लोग बैठे थे जो गलत कार्य में लगे हुए थे। अब वह ब्राह्मण देवता तो बाहर निकल कर आ गए और सिर पकड़कर बैठ गए। बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तब खूब विचार किया, खूब सोचने लगे। सोचा कि इतनी गरीबी है, घर में कुछ है नहीं खाने पीने को, बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इतनी निर्धनता है, एक बार यदि राजा से मिल लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा, फिर किसी से कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। लेकिन राजा से मिलना ही बड़ा कठिन है। क्या अवरोध है मिलने में, क्या रुकावट है? क्यों नहीं मिल सकते राजा से? क्योंकि चारों द्वारों पर तो गलत कार्य करने वाले लोग बैठे हैं। अब कैसे मिला जाए? द्वार से जाना तो पड़ेगा, तभी तो राजा मिलेंगे। यदि जाएंगे ही नहीं तो राजा मिलेंगे कैसे? फिर इस व्यक्ति ने सोचा कि एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इन चारों पापों में, ये 4 महान पाप हैं जो चारों द्वार पर थे, तो उस विप्र वैष्णव ने विचार किया कि इन चारों पापों में जो
सबसे छोटा पाप है। वैसे तो कोई पाप छोटा बड़ा नहीं होता, ये हमारी बुद्धि का भ्रम है। फिर भी उस ब्राह्मण ने सोचा मांसाहार करने से अच्छा, मदिरा का पान करने से अच्छा और वेश्या का संग करने से तो अच्छा है कि मैं एक बार, ठीक है जीवन में आज तक कभी नहीं खेला, आगे भी नहीं खेलूंगा, लेकिन एक बार जुआ खेल लेता हूँ, उसमें बिगड़ेगा ही क्या। आखिर राजा से मिलन हो जाएगा, केवल एक बार की तो बात है। यदि नहीं खेलूंगा और खाली हाथ घर जाऊंगा तो बच्चे क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेगी, इतने दिन गए क्या मतलब हुआ, तो बदनामी होगी। इससे अच्छा जुआ खेलकर और राजा से मिलके फिर घर जाऊंगा, ऐसा उसने विचार किया। अब जैसे ही रात्रि का समय हो गया, जुआ खेलने में लगा तो पूरी रात जुआ खेलते खेलते निकल गई, जानबूझकर इसको जिता दिया। अब जब जुआ खेला तो बहुत सारा धन आ गया। कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे साथ जुआ खेल लिया, अब तो हम जीत भी गए, अब तो राजा के पास जाने दो। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, अब हम नहीं जाने देंगे, अब तुम दूसरे द्वार से जाओ, वहां से तुम्हें जाने दिया जा सकता है। ब्राह्मण को बड़ा बुरा लगा, लेकिन अब इतना धन आ गया था और बड़ी जोर की भूख लगी थी, तो इस ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, अब आज एक पाप किया है तो एक पाप और करने में क्या जाता है। भूख तो बहुत तेज लगी थी, तो सोचा कि अब आपत्ति का काल है, भूख तो लग ही रही है, रात्रि का समय है, अब तो राजा भी नहीं मिलेगा, एक रात कैसे कटेगी, इससे अच्छा आज मांसाहार कर ही लेते हैं, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। ऐसा विचार करके दूसरे द्वार पे गया, जिस द्वार पे लोग मांसाहार कर रहे थे, और वहां जाकर उसने खूब मांस का भक्षण किया। और जब मांस खा लिया तो ब्राह्मण था, आज तक तो खाया नहीं था, अब उसको पचा ही नहीं, तो लोगों ने सलाह दी, उन्हीं धूर्त लोगों ने जो उसको खिला रहे थे, उन्होंने सलाह दी कि देखो अभी तो रात्रि शेष है, एक काम करो, थोड़ी मदिरा का पान कर लो, उससे पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी और ये मांस पच जाएगा। तो वो ब्राह्मण वैसे भी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही गई थी मांस खाकर, उसने मदिरा का पान कर लिया। सोचा आज पाप किया है तो ठीक है, कर ही लेते हैं, फिर नहीं करेंगे। और जैसे ही मदिरा का पान किया तो पागल जैसा हो गया और तब तो मद में आ गया। और जब मदिरा वालों ने भी अपने द्वार से नहीं जाने दिया, जुआ वालों ने भी अपने द्वार से नहीं जाने दिया, मांसाहार वालों ने भी नहीं जाने दिया, उसने सोचा कि वेश्या अवश्य जाने देगी। उसके पास गया, उसने कहा नहीं, पहले मेरे साथ एक रात्रि बिताओ तब जाने देंगे। अब यह ब्राह्मण का एकदम पतन हो गया, उसने वह कार्य भी कर लिया। और जैसे ही सुबह होती है तो देखता है वह तो कब सो गया उसको पता नहीं चला नशे में। सुबह आंख खुलती है तो देखता है कि राजा के सैनिकों ने पकड़कर उसको बाहर फेंक दिया था। अब आंखें खुलती हैं और कहता है, सभी से गिड़गिड़ाता है कि मुझे राजा के पास जाने दो, देखो मैंने तुम सबकी बात मान ली है, फिर भी तुम नहीं जाने देते। तो सभी लोगों ने उसको समझाया कि देखो हम लोग कोई और नहीं हैं, हम तो राजा के ही दूत हैं और राजा ने परीक्षा लेने के लिए हमें 4 द्वारों पर खड़ा कर रखा था। ब्राह्मण देवता, यदि आप निराश होकर, दुखी होकर, बिना किसी पाप में संलग्न हुए लौटने लगते तो ऊपर देखिए छत से राजा आपको देख रहा था। यदि आप लौटने लगते तो वो तुरंत अपने सैनिकों को कहकर भेजता कि इस ब्राह्मण को लेकर आ जाओ मेरे पास, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप तो उन पापों में प्रवेश कर गए, यह तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपने वो सारे पाप कर दिए, इसलिए अब आपको महाराज नहीं मिलेंगे। और वह ब्राह्मण जीवन भर गरीब का गरीब ही रह गया। इसी प्रकार से जब हम भक्ति के पथ में आते हैं तो यह मांसाहार रूपी, मदिरा इत्यादि जो पाप हैं ये हमारे रास्ते में आते हैं, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वह इन पापों में नहीं पड़ता। और यदि हम हैं, मान लीजिए अभी तक इनमें से कोई पाप करते आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि नहीं करना चाहिए, अथवा पता था लेकिन कभी संकल्प नहीं किया, दृढ़ निश्चय नहीं किया, इतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी अवसर है,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। अभी तक जो पाप किए हैं उनको भी मैं नष्ट कर दूंगा, चाहे जैसा भयंकर पाप हो। यदि कब नष्ट करेंगे? यदि हम ये निश्चय कर लें और ये संकल्प कर लें कि आज से अब कभी यह पाप नहीं करेंगे, तो पुराने जितने पाप हैं भगवान उनको भी नष्ट कर देंगे और हमें अपनी शरण में ले लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए इन सभी पापों से हमें बचना चाहिए, किसी भी प्रकार के पाप में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाप हमें नीचता प्रदान करने वाले हैं। अभी तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिल गया है, लेकिन इनमें से कोई भी पाप करेंगे तो फिर 84 लाख योनियों की साइकिल में भगवान हमें डाल देंगे। और जब एक बार उस चक्र में पड़ जाते हैं तो निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, और जब पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं तब बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि समय रहते संभल जाना चाहिए, इसी में भलाई है। तो हमने वर्णन सुना कि सुमंत्र जी लेकर आते हैं राम लक्ष्मण और माता सीता को वनवास की लीला में प्रवेश कराते हैं। लेकिन सुमंत्र जी से दशरथ महाराज ने कह दिया था, सुमंत्र जी से महाराज दशरथ ने कहा था कि देखो, राम लक्ष्मण को सीता को वन में छोड़कर मत आना। फिर क्या करना? तो कहा इनको 2-4 दिन वन दिखलाकर, वन के कष्ट दिखलाकर वापस ले आना। सुमंत्र जी ने कहा था ठीक है, लेकिन जब लेकर गए रथ पर आरूढ़ करके और भगवान पहुँचे तो भगवान ने कहा देखिए सुमंत्र जी, हम तो लौटने वाले नहीं हैं, आप सीता से लक्ष्मण से पूछ लीजिए यदि ये जाना चाहें। उन दोनों ने भी मना कर दिया। तब सुमंत्र जी उदास होकर बैठ गए। सुमंत्र जी ने कहा प्रभु, आपके पिताजी ने तो मुझसे कहा था कि 2-4 दिन वन दिखलाकर ले आना। राम जी ने कहा अच्छा, इस प्रकार से कहा था, कुछ और भी कहा होगा, पूरी बात बता दो तो बात खत्म हो जाए। पूरी बात बताओ कि और क्या कहा था महाराज ने। सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज ने कहा था यदि राम लक्ष्मण न भी आए। प्रभु ने कहा बस, पिताजी ने ऐसा कहा ना कि यदि राम लक्ष्मण न भी आए, अर्थात उन्हें पता है कि हम नहीं आएंगे और उनकी कहीं ना कहीं हृदय में इच्छा है कि उनके वचन का पालन हो। मूल इच्छा तो यही है, फिर वे तो मोहवश भाव में आकर कहते हैं कि वापस ले आओ, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। और भगवान आगे जाते हैं। सुमंत्र जी अभी लौटे नहीं हैं, सुमंत्र जी अभी वहीं पर हैं, लेकिन भगवान पहुँचे निषादराज गुह को यह सूचना प्राप्त होती है। वे अपने दल बल के साथ फल फूल सब भेंट लेकर आ जाते हैं। यह सुधि गुहा निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु स्वभाव है, बड़े प्रेम से भगवान ने स्वीकार किया। जब जनक महाराज स्वर्ण की थाली में भगवान को सुंदर भेंट देते थे अथवा जो भी भोग अर्पण करते थे, भगवान उनको भी ग्रहण करते थे। और गुह जैसे, निषाद राज जैसे कोल भील जब भगवान को कोई भेंट दे रहे हैं तो भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं।
भगवान यह नहीं देखते कि वस्तु क्या दी जा रही है, लेकिन भगवान देखते हैं कि उसमें भाव कितना है। इसलिए तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि मेरा भक्त प्रेम से मुझे एक पुष्प, एक पत्ता, कुछ फल अथवा जल भी प्रदान करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन कब? भक्त्या, यदि भक्ति से, भक्ति का सहज अर्थ केवल प्रेम है। यदि प्रेम से भगवान को कुछ भी अर्पण किया जाए तो भगवान उस सबको स्वीकार कर लेते हैं, कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते, कभी त्यागते नहीं हैं। तो इस प्रकार से वर्णन है। तब भगवान ने रात्रि वहीं विश्राम किया, गुरु ने पूरा प्रबंध कर दिया। भगवान भोर होते ही कहते हैं कि निषादराज हमें आगे जाना है। तो आगे कैसे जाएंगे? तब सुरसरी गंगा जी के तट पर भगवान निषादराज गुह के साथ जाते हैं और वहाँ भगवान को कौन मिलता है? केवट मिल जाता है। और जैसे ही भगवान को केवट मिले, भगवान ने कहा कि भाई केवट, हम गंगा जी के किनारे, गंगा जी के उस पार जाना चाहते हैं। केवट ने कहा देखिए प्रभु, मैं आपको लेकर नहीं जा सकता। भगवान ने कहा भैया क्यों नहीं ले जा सकते? केवट ने कहा भगवान मैं आपको लेकर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूँ। अरे ऐसा कैसा मर्म जानते हो कि हमें अपनी नाव पर बैठा कर ले नहीं जा सकते? ठीक है, जो भी याचना करोगे हम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन केवट ने कहा नहीं नहीं भगवान, वो बात नहीं है, आप कुछ भी दें अथवा न दें, लेकिन मैं अपनी नाव पर आपको नहीं चढ़ा सकता, बस बात इतनी है। भगवान ने कहा केवट विस्तार से बताओ कि क्यों नहीं चढ़ा सकते। तब केवट कहते हैं मागी नाव न केवटुआना, कही तुम्हार मरम में जाना। मागी नाव न केवटिया, तुम्हार मरम में जाना। मागी नाव न केवटियाना, मागी नाव न केवटियाना, कही तुम्हार मरम में जाना। कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु कहई। भगवान ने जैसे ही नाव मांगी तो केवट कहता है भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कौन सा मर्म? लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोध से देखकर कहते हैं भैया क्या मर्म जानते हो? केवट कहता है लक्ष्मण जी आप ही ने तो बताया था, आप ही तो जीवाचार्य हैं। भगवान के चरण कमलों का यही मर्म है कि जिसको छू लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। अब बताइए भगवान के चरण कमलों की रज से, चरण कमलों का तो स्पर्श भी नहीं हुआ, केवल रज मात्र से पत्थर की शिला से नारी बन गई अहिल्या। तो मेरी यह जो नौका है ये तो काठ की है, ये तो लकड़ी की है, पत्थर से भी कमजोर है, तो यह भी तो नारी बन जाएगी। और जब पत्थर की नारी उड़कर अपने पति के धाम चली गई, मेरी यदि यह नौका उड़ गई तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगा? फिर तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्या कमाऊंगा, क्या अपने परिवार को खिलाऊंगा? भैया मैं तो नाविक हूँ, मेरा तो एक ही काम है और तो मुझे कुछ आता नहीं। वेद मैंने पढ़े नहीं कि मैं पढ़ाने लिखाने लग जाऊं, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे पास ये एक ही वस्तु है जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण चलता है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहने तीन काट कटियाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई,
पालन पोषण करूंगा। तेहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु अवगतवारो। तेहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु अवगतवारो। भगवान ने कहा, अच्छा भैया केवट एक बात बताओ, यदि तुम अपनी नाव पर चढ़ाकर हमें नहीं ले जाओगे और यदि हमारे चरणों से इतना ही भय है तो हम गंगा पार कैसे जाएंगे? तुम ही बताओ कैसे जाएंगे? केवट ने कहा, भगवान बहुत उपाय है, एक बड़ा सा लंबा सा कटीला रास्ता है, आप चाहो तो उस पर से चलकर चले जाओ। भगवान ने कहा, केवट ऐसी बात क्यों करते हो? देखो तुम्हारे पास नाव है, तुम जो कहोगे हम वैसा करेंगे, बताओ क्या करना पड़ेगा, कुछ तो उपाय होगा। केवट ने कहा, हाँ प्रभु एक उपाय तो है। कौन सा उपाय है? जो प्रभु पार वसीला कहूं, वही पद पदों पधारन कहूं। जो प्रभु पारे अवसेरा चहूं, मोहि पद पद में पधारन कहूं। हाँ प्रभु एक ही उपाय है, आप मुझे अपने चरण कमल धोने दें, क्योंकि सबसे अधिक भय आपके चरणों की रज से है और आप तो नंगे पांव आए हैं। आपके चरणों में जो धूल लगी है उसको मैं अच्छे से धो लूं और उसके बाद आप नौका पे बैठ जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आपको गंगा पार कर दूंगा। जो प्रभु पार वसीला कहूं, उन्हीं पद पदों पधारन कहूं। जो प्रभु पारे अवसेरा चहूं, मोहि पद पदों में पधारन कहूं। हाँ प्रभु आप किसी बात की चिंता न करें, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, आपको बिना कुछ दिए ही नाव से उस पार कर दूंगा। बस मेरी एक बात मानना पड़ेगी। कौन सी बात? चरण को आपको धुलवाना पड़ेगी। अब भगवान थोड़ा संकोच कर रहे हैं, लेकिन केवट की अटपटी बातें सुनकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और मुस्कुराकर भगवान कहते हैं कि ठीक है केवट, पानी लेकर आ जाओ और चरण धो लो। भगवान ने स्वीकृति दे दी। कृपा सिंधु मोरे मुस्काई, सोई करू जही सब नाव न जाई। भैया तुम तो ऐसा ही उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव न चली जाए। ऐसा यदि हो सकता है तो ठीक है, चरण धोने से होगा, तुम चरण धो लो, कोई बात नहीं। अब तो केवट ने आदेश दिया अपनी पत्नी को, जाओ जल्दी से जाकर पानी लेकर आ जाओ। जल लेकर आती है, भगवान खड़े हो जाते हैं और केवट चरण धुलाने लगते हैं। लेकिन जब चरण धुलाते हैं तो केवट ने पानी डाला, भगवान के चरण धुल गए और भगवान ने पुनः धरती पर रख लिए। केवट ने कहा, प्रभु आपने तो बड़ी गड़बड़ कर दी, अब फिर से चरण धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, अरे भैया क्या हुआ, अभी तो तुमने धोए, काम नहीं चला। कहा, नहीं प्रभु, सारी दिक्कत तो चरणों में लगी हुई इस रज से है। देखिए, यदि आपके पांव गीले होंगे और आप उनको पुनः धरती पर रख लेंगे तब तो धूल फिर से लग जाएगी। इसलिए प्रभु एक काम कीजिए, मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रख दीजिए, फिर क्या होगा, मेरे सिर को पकड़कर खड़े हो जाइए और मेरे पैरों के ऊपर अपना पैर रख दीजिए। जब मेरे वस्त्रों के ऊपर पैर रखेंगे तो धूल नहीं लग पाएगी और सीधे फिर नाव पर चढ़ जाइएगा। भगवान तो इस बात को सुनकर और प्रसन्न हो गए, जिनका एक बार नाम लेने से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। आज वे ही भगवान अपने चरणों का ही जल गंगा नदी को पार करने के लिए केवट की सारी बातें मान रहे हैं। जासु नाम सुमिरन के भारा, उतरहि नए भव सिंधु सहारा। जासु नाम सुमिरन के भारा, उतरहि नए भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरन के भारा, उतरहि नए भव सिंधु अपारा।
गंगा भी बड़ी प्रसन्न है। पद नखनी रखी देव सरी हर्षी, सुनि प्रभु वचन मोह करती। पद नखनी रखी देव सरी हर्षी, सुन प्रभु वचन मोह करती। केवट राम हृदय सुभावा, पानी कढ़वता भरी लैया। केवट राम हृदय सुभावा, पानी कढ़वता भरी लैया। अब तो केवट बड़ा प्रसन्न हो गया, नाव पर आरूढ़ हुआ और नाव चलाने लगा। वर्णन है कि जिस समय केवट प्रभु से इस प्रकार कह रहा था कि आपको चढ़ने नहीं दूंगा, और भगवान को इस प्रकार से वाद विवाद कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी और सीता मैया को खड़े खड़े थोड़ा क्षोभ हो रहा था, थोड़े रुष्ट हो रहे थे। ये कैसा भक्त है, ये कैसा व्यक्ति है, प्रभु से इस प्रकार कहता है, हठ करता है। भाव अच्छा नहीं लगा। लेकिन तब केवट लक्ष्मण जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि यह जो केवट है, कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन आता है कि पिछले जन्म में ये एक कछुआ थे। क्या थे? कछुआ थे। और जिस समय वैकुंठ में भगवान अनंत शेष की शैया के ऊपर विराजमान होते हैं और माता लक्ष्मी चरण दबाती हैं, उसी समय ये कछुए के रूप में वैकुंठ में भगवान के चरणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। कछुए के रूप में था, लेकिन ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो कभी अनंत शेष भगवान अपनी फुफकार से पुनः नीचे गिरा देते और कभी दूसरी तरफ से चढ़ता तो माता सीता चरण दबाते दबाते उसको हटा देती। तब इसको बड़ा कष्ट हुआ था। लेकिन आज वही कछुआ केवट बनकर आ गया है और अब लक्ष्मण जी को देखकर कहता है कि बोलो भैया, अब कैसे हटाओगे? अब तो आपको भी रामचंद्र जी के अधीन होकर खड़े रहना पड़ रहा है। अब तो मेरी ही चलेगी, मैं बिठाऊंगा तभी गंगा पार लग सकते हो, नहीं तो आज गंगा पार नहीं जा सकते। अब केवट खूब चक्कर लगाने लगा। चाहता तो एक बार में एक तीर से दूसरे तीर पहुंचा देता, लेकिन चार चक्कर लगाए। भगवान ने कहा, केवट ये क्या कर रहे हो? केवट ने कहा, देखो हमारी नाव में बैठे हो, हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, जितना घुमाएंगे उतना घूमना पड़ेगा। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। केवट का भाव देखकर बड़े प्रसन्न है। और तब यह केवट भगवान को गंगा पार कर देता है, किनारे लगा देता है। भगवान उतरते हैं, अपना पांव जैसे ही बालू पर रखते हैं, राम लक्ष्मण और माता सीता को निषादराज भी साथ में है। तब केवट से कहते हैं, कुछ कहा नहीं। माता सीता समझ गई कि रामचंद्र जी का रुख क्या है, क्या चाहते हैं। तो माता सीता ने पीछे से, अब सामने से नहीं, ये नहीं दिखा रही कि देखो मैं संकट में प्रभु की रक्षा कर रही हूँ, नहीं, पीछे से छुपके से अपनी अंगूठी निकाल के, कौन सी अंगूठी? जिस अंगूठी को श्री रामचंद्र ने मुंह दिखाई के अवसर पर माता सीता को दिया था, उस अंगूठी को निकालकर प्रभु को पीछे से दिया। भगवान ने भी अपने हाथ में रख लिया और केवट को देने लगे। केवट ने कहा, नहीं भगवान, ये मैं नहीं ले पाऊंगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं लोगे? तो कहा, एक बात बताओ। क्या बात बताएं? कि क्या नाई नाई से कुछ उतराई लेता है, कुछ धन लेता है? क्या कोई नाविक नाविक से ले सकता है? अब देखो प्रभु, मैं तो नाविक हूँ, व्यक्तियों को एक पार से दूसरे पार उतारने वाला है, और प्रभु आप भी तो नाविक ही हैं, इस भव सागर से पार लगाने वाले हैं। तो जब कोई व्यक्ति एक जाति का होता है तो उससे उतराई नहीं ली जाती, इसलिए आप तो मेरी ही जाति के हैं। और पहले ही वर्णन किया था कुजाति और सुजाति कौन है, तो कहा कुजाति वह है जो भगवान का भक्त नहीं है, और सुजाति वह है जो भगवान का भक्त है। तो कहा प्रभु आपसे मैं उतराई नहीं ले सकता। भगवान मुस्कुराए हैं और यहीं से वर्णन है, निषादराज भूवत तो वापस हो जाते हैं, लेकिन भगवान केवट के प्रेम में मग्न हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
वो बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही